ना कि कंटेंट पहले बनाना चाहिए। लेकिन इनकी लाइफ में कंटेंट पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। कोई ख़त्म हो जाए कंटेंट पहले, कोई अस्पताल में एडमिट है कंटेंट पहले, अस्पताल में इफ्तार करना है कंटेंट पहले। बिना कंटेंट के बात ही नहीं करते। गैया की तरह फिर इनको भी कट से आउट कर दोगी। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। तो यार जो जहां से हमने छोड़ा था हम वहीं से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बताओ भाई, हो सकता है, मानता हूं हम भी ब्लॉग बनाते हैं, जब हमें कंटेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं कैमरा, झोला पकड़ते हैं और सीधा हम मौदाहा की बाजार में घुस जाते हैं। वहां पे टमाटर भांटा ये वो सब कर सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ 4 नौकर है। लेकिन फ्रेंड्स, घर की सब्जी तो घर वाले ही लाते हैं, चाहे घर में खाना कोई और बनाए, लेकिन सब्जी फ्रेंड घर वाले ही लेने जाते हैं। कंटेंट भी तो चाहिए होता है ना। तो वहां पे आप देखोगे कार लेके पूरा भाई बाजार में गए, भैया कहीं भी लिस्ट बनवा के दे देते तो आराम से आ जाता। जब आपका छोटा बेबी है, सो रहा है, पता नहीं जग जाए कितना रोए, तो आपको इस बात की फिक्र नहीं है। आपने कहा भाई, उठाया कैमरा, चलो फ्रेंड्स कंटेंट बनाते हैं बाजार में, मौदाहा की बाजार। तो आप मतलब एक बेबी को छोड़ के इतना जरूरी नहीं था कि आप उस बच्चे को छोड़ के कहीं खुदा ना खाता वो जग जाता, कितना रोता, क्या होता, उसका फिक्र ही नहीं है महारानी को। भाई इनको तो बस कंटेंट ही बनाना है। आप देख लीजिए, जब तक मौदाहा में रहेंगे बस चेटी खाला के यहाँ बस ऐसे भाग दौड़ लगा ही रहेगा। अभी तक जैसे सामान आता है वैसे सामान आ जाता है। भाई इतने सारे आपके पास हाउस हेल्प हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है यार। रोड 4 कदम पे रोड है, वहां पे बड़ी बड़ी किराना स्टोर शॉप्स हैं, वहां मिल जाता है। सब्जी 4 कदम पे है। लेकिन नहीं, इनको तो कंटेंट बनाना। खैर मैं इसमें एग्री करता हूँ, इस कंटेंट के लिए थोड़ा सा एग्जैजरेट करके हम चीजें दिखाते हैं। मैं भी हम ब्लॉग बनाते, चलो भाई हाँ ये ऐसा है, बैगन ये वो। लेकिन जब हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ मदर, तो हमें बीइंग अ मदर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा पहले निभानी चाहिए, ना कि कंटेंट पहले बनाना चाहिए। लेकिन इनकी लाइफ में कंटेंट पहले है, बाकी चीजें बाद में। कोई खत्म हो जाए कंटेंट पहले, कोई अस्पताल में एडमिट है कंटेंट पहले, अस्पताल में इफ्तार करना है कंटेंट पहले। बिना कंटेंट के बात ही नहीं करते। अच्छा, मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था इनके, जब ये मुंबई से निकले थे तो भाई बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनकी चेटी खाला जब बच्चे, देखो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे हम यहाँ पे हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में हैं, मुझे नहीं पता कि यार इस बार की ईद हमारी मौदाहा में होती है, यहाँ होती है, कहाँ होती है, आई हैव नो आइडिया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम घर वालों के साथ में ईद करें, या साल में एक बार अम्मी के साथ में ईद मनाने को मिलता है। जब तक माँ के बच्चे साथ में ना हो ना, तो माँ को दिल, सच कहूँ मैं यार भाई, माँ की ईद नहीं रहती, क्योंकि माँ की जो ईद है ना उनके बच्चों से होती है। लेकिन ये ऐसा बड़ा इत्तेफाक, देखो दोनों बच्चे मुंबई में हैं, लेकिन सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर किया गया होगा, कितना अफसोस होगा, जो कि सामने कैमरे में नहीं आ रहा होगा। चीटी खालों के लोग मुंबई से मौदाहा ले आए, बच्चे वहाँ हैं, लोग भाई बच्चों के पास जाते हैं ईद सेलिब्रेट करने, ईद मनाने। लेकिन इनका जो है ना, इनका बिल्कुल ही अलग है, इनको कोई इमोशन से मतलब नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये रिजा रेहान को ये वो क्या बोलते हैं आपका, ये पढ़ा रहे? नहीं, ये उनसे कंटेंट निकालें। जितना इन्होंने अभी तक पैसा दिया होगा ना, उससे डबल तिबल चौगुना पांचवा 10 गुनी उनको दिखा के ये लोग पैसे कमा चुके हैं। और यहाँ पे आप ढोंग करेंगे, फ्रेंड्स हमें सबके स्कूल की फीस देनी पड़ती है। अरे उससे पैसा निकाल चुके, ये सारे लोग हटा दो ना, तो इनके पास कंटेंट, वैसे जनाब के पास तो वैसे भी कंटेंट नहीं है। रेहान ने तो उसको कैमरामैन बना दिया, वो यूं करता रहता है हमेशा। पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, कौन सा पढ़ रहा है, क्या क्लास है, क्या सब्जेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। बस कंटेंट बनवा लो इनसे, 5 मिनट तो उनके रूहान पे निकल जाते, कोई कंटेंट नहीं है इनके। है तो फिर आपने ये बनाया, अम्मी ने सबसे ज्यादा तईने पिज्जा का इस्तेमाल किए नहीं हो, तो देखोगे उससे ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। तो आप एक माँ को उनके बच्चों से जुदा करके मौदाहा लिया, आप चाहते तो उनको छोड़ सकते थे। लेकिन जैसे सब लोग कह रहे थे भाई ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये जो काम कर रही है ना, ये नहीं कि ये खाला नहीं, अब ये नानी, ये पेड़ नानी बन गई हैं। ये क्या बोलते हैं उसे, जो बच्चे संभालती हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, नैनी। ये पेड़ नैनी है, ये पेड़ नैनी को नौकरानी कहते तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन ये पेड़ है। तो बच्चे छोड़ के, और यहाँ पे देखो घर में नहीं है, यहाँ पे संभालने के लिए, जबकि उनकी अम्मा है, अम्मा संभाल सकती हैं, लेकिन नहीं, संभालने के लिए चेटी खालों को घर में ले आया। मतलब शहरी आप देखोगे
कि ये संभाले ही जब भाई कंटेंट कैसे बनेगा। तो चेटी खाला को यहाँ पे घर पे, अब वो अपने घर पे नहीं है, वहाँ पे मुंबई में थी तो संभाल रही थी, तो स्पेशली संभालने के लिए भाई वहाँ से यहाँ से मौदा में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे फैमिली मेम्बर हैं, सबसे धीरे धीरे भूल जाते हैं बच्चे। लेकिन आप उनको ईद में यहाँ ला के बच्चों से जुदा करके, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। और भाई ख़राब क्यों लगे यार, वो खुद हैप्पी कर रहे हैं। फिर ये जो है ना कि ये रिश्ते ब्लॉग वाले फ्रेंड्स, रिश्ते ब्लॉग वाले सिर्फ हमारे ब्लॉग वाले ही रिश्ते हैं। फादर सऊदी में, दोनों बच्चे वहां पे, मदर भी थी तो अम्मी को भी लवाला है। मतलब कितना गलत है ना यार। आप लोग बताओ कि आप लोग का क्या फीडबैक इसमें, कि बेटी खाला को, कि चेटी खाला को यहाँ पे लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए था, और उनको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। भाई पैसा हर चीज़ नहीं होता, ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। जितना वक्त मिले ना अपनों के साथ गुजारो। मेरी इतनी कोशिश रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनों के साथ, घर वालों के साथ, अम्मी के साथ में गुजारूँ। छुट्टी हमें मिलती है, अभी तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, लेकिन देखना इंशाल्लाह जैसी लंबी छुट्टी मिलेगी हम तुरंत, चाहे हमें हवाई जहाज़ से जाना पड़े या हमें जैसे भी जाना पड़े, हम फिर टिकट विकट का मुँह नहीं देखते। एक दिन भी आप अपने घर वालों के साथ गुजारते हो ना, वो प्राइसलेस होता है, उसका कोई प्राइस नहीं होता। हम सोचेंगे यार 3000 का टिकट है, भाई अगर खुदा ना खासा कभी कुछ ऐसा हो जाएगा ना, वो 3 का तुम 30 लाख दे दोगे ना, वक्त नहीं मिलेगा, 1 मिनट नहीं मिलेगा अपने घर वालों के साथ गुजारने के लिए, क्योंकि वो लोग ही नहीं होंगे। 30 लाख या तुम करोड़ों रुपया दे दो। इसलिए ये जो जब आप घर वालों के साथ में वक्त गुजारते हो ना, उसका कोई प्राइस नहीं होता, प्राइसलेस होता है वो। यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बेटी खाला जरा अपनी थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करिए। इतना ज़्यादा पैसा कमाने में ना आइए कि आप बच्चों को छोड़ के यहाँ ही चलिए मोदा में, जबकि यहाँ कोई नहीं ईद मनाने। वाह 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 वाह। एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि माएँ जो है ना भाई, सबकी माएँ बहुत मासूम होती हैं भाई, बहुत ही मासूम होती हैं। माएँ देखोगे कि वो कहने कितना पानी डाल दे पेड़ में, जबकि वो नकली पेड़ है। तो नहीं, ऐसा होता है। अब लोग इसको बहुत ज़्यादा, जो अदर पॉडकास्टर हैं, देखिएगा कैसे कैसे बोलेंगे कि मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि यार माएँ होती मासूम है, माएँ बहुत मासूम होती है। जैसे हमारे अम्मी जब हम कुछ लाएंगे तो उन्हें लगे कि ये रियल है, तो वो होता है। और वहाँ पर बिल्कुल वो नेचुरल था इनकी अम्मा का। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये ऐसा था, वो माएँ होती हैं यार, तो वो नेचुरल था, इसमें कोई नहीं है भाई। मेरा वो नहीं है कि मुझे जो है, तो जहाँ मुझे गलत लगता है मैं गलत बोलता हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है वो हमें सही। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाला हिसाब किताब नहीं, क्योंकि जो मेरा जो नज़रिया है, मैं हर चीज़ को अपने नज़रिए से आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको समझिए, ना कि आप 12 साल के बच्चे बन के कूदते फिरते रहिए। हाईवे पे फ़ोटो कराइए, हाईवे पे इफ्तार करिए। भाई आज तक हमने कहीं ऐसा नहीं देखा है। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मामू के लड़के का इंतकाल हुआ था, मैं आपको एक छोटा सा बता दूं। वो कानपुर से मौदहा आ रहे थे, और रास्ते में सिर्फ उन्होंने इतना किया कि कार रोक के, हाईवे ही था, कार रोक के वो दूसरे साइड जो है ना वॉशरूम करने जा रहे थे, और सामने से बहुत स्पीड में ट्रक आया और उनको ठोकर मार दी और फिर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ बताने का इतना सा है कि बहुत यार सफ़र बहुत रिस्की चीज़ आप कर रहे हो, ऐसा कभी मत करो। हो सकता है कि ये मेरा पॉडकास्ट आप तक पहुंचेगा, मुझे यकीन है, और इस बार आप ज़रूर गौर करिएगा। फिर मिलिएगा तो कहिएगा हाँ अकबर यार तुमने सही पॉइंट उठाया था, बाकी तो छोड़ दे, ये पॉइंट बाकी तुम्हारे लिए वैलिड है। नई चीज़ भाई, जब आप घर बन रहा था तो आप भी तो आई थिंक थे, तो अपने हिसाब से आप नहीं घर बनवा सकते थे। फ्रेंड्स, मुंबई वाला हम अपने हिसाब से बनाते हैं और मोदहा वाला ये अपने हिसाब से बनाते हैं। हाइट के हिसाब से देखो ना, कहाँ कर दी, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो ये होता है। तो जब घर में कोई बनवा रहा होता है, हाइट ज़्यादा होती है ना, तो अपने हिसाब से बनवा देते हो। तो आपने बताया क्यों नहीं मेरे जहाँ कि इसका इतना करना, जैसे आप मुंबई में एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आप बताते हो, ब्लॉग में बताते हो, यहाँ क्यों नहीं बताया? यहाँ पे अब इसको मुझे लगता है ना, फिर 2-4 महीने देखिएगा, फिर तोड़वा के फिर बनवाएगा, देख लीजिए। और अगर ना ऐसा हो तो मेरा नाम बदल देना। कुछ 2 महीने, 4 महीने, साल भर देख लेना, ये फिर टूटेगा, फिर नीचे होगी। फ्रेंड्स क्या करें, फ्रेंड्स हमारा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था, इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता, तो हमने कहा तुम आके नीचे कर ला लेते, कम से कम काम में फायदा तो है। हमेशा कहता हूँ यार, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा, उसके बाद भी शिकायतें नहीं। और सबसे बड़ी मुझे बहुत गुस्सा लगती है जब ये कोई इंसान कहता है कि फ्रेंड्स मोदहा में ये नहीं है, मोदहा में वो नहीं है, मोदहा में ऐसा नहीं, मोदहा में वैसा नहीं है। चलो ठीक है, आपके जो ऑन गोइंग जो प्रोडक्ट थे, जो खाने पीने, वो ले। भाई बर्तन कौन पैक करके देता है बताओ? बर्तन मतलब आप मोदहा को क्या दिखाना चाह रहे हो? आप क्या मतलब इतना ज्यादा एटीट्यूड आ गया कि बर्तन तक पैक करवा के ला रही हैं। भाई आपने बोला होगा कि ये रखना, वो रखना, तो इसलिए उसने रखा है। अदरवाइज ऐसे नहीं कोई रख देता कि हम भाई कंटेनर पैक कर दें आपसे बिना पूछे, जबकि इतना लंबा ट्रैवल है कि भाई एक एक चीज इंसान सोचता है
कि क्या रखें क्या ना रखें। तो वहाँ पे देखो बर्तन तक भाई कढ़ाई यार मतलब चलो यहाँ से कद्दू बैगन टमाटर आप मंगाते हो मुंबई से, समझ आता है कि चलो वहाँ ऑर्गेनिक नहीं मिलती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में अच्छी और एकदम फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। बर्तन यार हर चीज़ मिलता है, बर्तन कौन मंगाता है भाई। भाई मुझे लगता है ना कि ये जो फिज़ा महारानी है ना भाई, इनको पढ़ाई से बैकआउट करके जो है ना इनसे यही सारे काम कराओ, क्योंकि इनको ये सारे काम नौकरानी बनने में मज़ा आता है। इनकी अम्मा भी नौकरानी बनी और ये भी नौकरानी बनी है भाई। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मौदाहा, वो भी बाई रोड। लेकिन फ्रेश हमें वॉइस ओवर करना रहता है, क्या करें, चाहे हम कपड़े बदले चाहे मुंह धुले, फ्रेश और कोई मतलब नहीं। व्लॉग इज व्लॉग फ्रेश, ये मेरा दम खा जाता है कि ये हमारी रोजी रोटी है, ये हमारी रोजी रोटी है। आप देखोगे मेरे जहां ने मुझे लगता है कि आज तक ये वर्ड नहीं यूज किया होगा कि ये हमारी रोजी रोटी है। ये जरूर क्या कहें, इससे घर चलते हैं, ये चलता है वो चलता है, लेकिन ये कभी नहीं कि भाई ये हमारी रोजी रोटी है। लेकिन फनी महाराज को देखिए, हर बार जब याद होगा जब भाभी एडमिट थी तो लोगों ने इनको बहुत ज्यादा टोल के कहते थे, उन्होंने हक बात बोली थी कि भाई आपकी सगी भाभी अस्पताल में है और आप यहाँ सेलिब्रेशन करते जा रहे हैं और आपको जरा भी ख्याल नहीं है। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे अपने एक सॉरी टू से लेके कि भाई ये तो हमारी रोजी रोटी करना पड़ता है। तो ये हर जगह हमारी रोजी रोटी, अभी घर में भी ये हमारी रोजी रोटी हमको करना पड़ता है। तो जिनकी रोजी रोटी वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि यार चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। तो पहले भाई हम भी जब दिल्ली से जाते तो पहले फ्रेश हो जाते, उसके बाद फिर वॉइस ओवर। लेकिन इनके लिए भाई सारे काम बाद में, पहले वॉइस ओवर है, पहले व्लॉग। चलो अच्छी बात है, काम है। लेकिन आप जब ये व्लॉग में दिखाते हो ना तो ये लगता है कि भाई कितना इनको पैसा व्लॉग चाहिए, कितना कंटेंट निकालना है। थोड़ा सा सांस ले लो महारानी, सांस ले लो। दूसरी चीज की भाई मतलब आप देखोगे शाम ये पहुंचे हो, सहरी हो गई है, इन्होंने अभी तक चेंज वगैरह नहीं करे, बस क्योंकि ये व्लॉग में तो जगते रहे होंगे, ये तो व्लॉग एडिट करते रहे होंगे। क्योंकि भाई आप देखोगे मेरे जहां तो कपड़े ही नहीं चेंज किए, वही अब आया सुबह से लेकर शाम रात सहरी के बाद तक पहना हुआ है। भाई आई हैव नो आइडिया कि यार ये सही है गलत है। मुझे लगता है भाई आप इतना ज्यादा मत खो जाओ कि अपनी जो जिंदगी है उसको दांव पे लगा दो। हो सकता है कि भाई इनका शूट ही कंप्लीट ना हुआ हो, अब आया वाला तो उनका नहीं, फिर अभी पहनना पड़ेगा, फिर हम आलसी तो वैसे ही है। तो एक काम करो, तुम रात में फोटो क्लिक कर लेना सहरी पे, फिर हम भैया बाया पहन के सो जाएंगे। ये भी हो सकता है, नो आइडिया। मेरे जहां जैसे मौदाह में आएंगी लहर घूम फिर के आगे बस वहीं अब डेरा डाल लेगी। खैर डेरा डालो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फ्रेंड्स कितना सारा गुरु आ रहा है, इतना तो हम नहीं करते। मतलब यहाँ पे भी कंपटीशन शुरू हो गया कि इतनी सारी चीजें तो हम नहीं करते जितनी लहर करने में लगी हुई है। क्योंकि लहर को पढ़ाई से तो मतलब है ही नहीं, वो सारा जितनी सारी चीजें बता रही थी। अगर आप एक स्कूल गोइंग गर्ल हैं, कितना टाइम मिलता, कितना स्टडी, लेकिन इतनी सारी चीजें कि ये करते हैं और यहाँ पे देखो इतनी चीजें तो हम नहीं करते, ये कैसे कर रही है। और जितना रिजल्ट के हाँ रिजल्ट दिख रहा है, कभी उनकी स्टडी का भी रिजल्ट देख लो, वो भी पब्लिक कर दो कि भाई एक्चुअल में वो रिजल्ट कैसा रहा है। कि बस आपको इतना पढ़ रही है, सो गई पढ़ते हाँ अच्छा ऐसा है क्या, हाँ हमने समझा के भेजा था ना, अपने ध्यान देना। तो उसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर ही ध्यान दिया, इसलिए चमक रही है। मेन मुद्दा ये। और कहीं स्टडी का रिजल्ट देखते देखते लहर का भी चैनल ना बन जाए, लहर भी अपना चैनल ना खोले, लहर व्लॉगिंग चैनल, तो रुकैया की तरह फिर इनको भी कट से आउट कर दोगी। फिर नहीं दिमाग आएगा कि ये वही लहर थी जो उसको हमने बहुत कंटेंट में यूज किया, लेकिन अब उसने अपना चैनल खोल लिया है। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल खोलता है उसे हम अपनी फैमिली से, अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से, अपने ब्लॉग से, हर जगह से फ्रेंड्स कट आउट कर देते हैं। लाइक करो, ये देखो ना हमने कभी भी उसका आज तक प्रमोशन नहीं किया फ्रेंड्स। तो ऐसा हो सकता है जैसे ही चैनल खुलेगा आप देखिएगा इनके रंग वंग सब बदल जाएंगे। आपकी जो बॉन्डिंग दिख रही है ना, एक बार ही चैनल खोल लेना तो भाई एक देख लेना, सब कुछ बदल जाएगा। और चैनल से याद आया, जो इनके फ्रेंड है मौदाह का ही है, जो रेस्टोरेंट में था जिसने छोड़ के अब दोबारा से मौदाह में आ गया, उनकी वाइफ का भी चैनल है। भाई इस बंदी ने एक बार ही उसको व्लॉग में सपोर्ट नहीं किया। व्लॉग में सपोर्ट तो छोड़ दीजिए भाई, एक बार भी व्लॉग में लिया तक नहीं है। मतलब आप सोचो कि एक वो दोस्त, जब आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक भरोसे वाला एम्प्लॉय आपका दोस्त ही हो सकता है ना, या फिर आपको जिसको लंबे वक्त तक आप जान रहे हो, वो भरोसे वाला दोस्त सब कुछ छोड़ के मुंबई जा रहा है, फिर उसकी शादी हो रही है, उसकी वाइफ एक चैनल खोल लेती है व्लॉग का कि चलो भाई ये चल गया तो 4 पैसे आ जाएंगे। क्योंकि मुंबई
भाई एक बहुत एक्सपेंसिव जगह है, उसके आपकी तरह उनके मिलियन व्यूज नहीं हो, उनकी तरह आप वो लाखों नहीं कमा रहे हैं। तो अगर उन्होंने एक छोटा सा चैनल खोल लिया तो मेरे जहाँ ने उनको एक बार भी व्लॉग में लिया तक नहीं, मेंशन तक नहीं किया कि भाई हाँ इनका भी चैनल है, सपोर्ट करिए, एक हमेशा कटने की कोशिश करी। और फाइनली क्या हुआ भाई, उनका गुजारा नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया रेस्टोरेंट, जॉब छोड़ दी और वापस मदाह में आ गया। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो सैलरी भाई ये बहुत लो पे सैलरी दे रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा लो पे सैलरी दे रहे होंगे। क्योंकि अगर आप मुंबई में जा रहे हो, एक अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो लखनऊ में या मौदाह में, वहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल 20,000 मिल रहा है, लेकिन अगर मौदाह में 20,000 मिल रहे हैं तो मुंबई में 25,000 मिले नहीं, 3 गुना मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे रेंट ही 20 से 30,000 रुपए है। तो आप ये कंपेयर करके ले जाओ यार, यहाँ तुम्हें 10,000 20,000 मिलते हैं, वहां मैं तुमको 30,000 दे दूंगा। नहीं भाई, 3 गुना ज्यादा देना चाहिए। नहीं तो इनके जितने सारे दोस्त गए थे आखिरी तक, ये जो लास्ट में जो दोस्त रुका हुआ है वही एक रुका था, बाकी इनके सारे दोस्त वापस आ गए थे। सारे दोस्त, कितने सारे दोस्त मौदा से ले गए थे, क्योंकि भाई वो एक एक्सपेंसिव जगह है, वहां पर अगर सैलरी अच्छी नहीं होगी तो भाई वहां पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर कोई चैनल खोल लेता है तो आप तो जानते हैं भाई, ये अपनी लाइफ से हटा देते हैं, अब आपने चैनल खोल लिया है, अब हमसे कोई मतलब नहीं है, फनी आप भी दोस्ती तोड़ दो। तो चैनल तो ये तो कोई व्लॉग स्टार्ट, भाई इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये आमने सामने तलवार लेके खड़े हो जाए, जनाब और मेरे जहां, कि तीनों लोग ऐसे खड़े हो 3 ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे बस नहीं चलता, क्योंकि इनकी वजह से हमारा चैनल चला है ना, अब हमारा अपनी मन से चल रहा है। तो ये मसला है। तो अगर आप उन्हें सपोर्ट कर देते यार, अगर उनके 4 पैसे आप सैलरी में इंक्रीज कर दे, मुझे लगता है कि कोई जब एक शहर छोड़ के वापस अपने गांव आता है ना, अपनी नौकरी छोड़ के, भाई वो बहुत पेनफुल होता है। कितना भी हंसते रहो, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि उनको फिर उन्हीं लोगों का सामना करना होता है, फिर वो लोग ताने मारते हैं। मौदाह में तो यार ये चीज़ बहुत है, आपके दोस्त ही आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारते हैं, दोस्त ही आपका जीना मुश्किल कर लेते हैं अगर आप इस तरीके से चीज़ करते हो। कहे गतो बहुत अच्छी तरह से, अब कहे वापस आ गो, लात मार के निकाल दी, ऐसे ऐसे बोलते हैं मौदाह में। तो मुझे लगता है कि यार जब ये इतना ड्रामा करते हैं कि हम बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने एक दोस्त को नहीं सपोर्ट कर पाए और फिर ड्रामा करते हैं कि हम बहुत सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से यार वो खाली करके आया। मैंने उनका वो वाला ब्लॉग देखा, मतलब बहुत अफसोस वाला था कि यार कैसे एक बंदे ने आया, अपना सेट हुआ, फिर अपना काम देखा, क्या रीज़न रहे आई हैव नो आइडिया, लेकिन वो दोबारा वापस मौदाह में आ गया विद फैमिली, उनके वाइफ और वो भी आ गया। तो ये मुझे लगता है ये सही नहीं हुआ उनके साथ। आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, जब आपको इतना पैसा आ रहा है, थोड़ा सा उनको यूट्यूब पे ही सपोर्ट कर देते, थोड़ा सा भाई के ब्लॉग में, भाभी के ब्लॉग में ले लेते, थोड़ा सा बोल देते। नहीं, ये लोग तो पैसे वालों को ब्लॉग में लेंगे ना, फराह खान को तो पूरा ब्लॉग बनाने को दे देंगे, बकायदा में नया सूट पहन के आ जाएंगे, जनाब यस यस यस। चाहे फराह खान बीच चौराहे में इनकी बेइज्जती कर दी, वो फराह खान ने नहीं बताया कि शाहरुख था, तो ये टपक पड़ा टपक पड़ा भाई। ऐसी बेइज्जती फराह खान ने करी है ना, उसको तो अपना चैनल शुरू करना था, वो आई बना के चली गई, तो इन सब ने शॉर्ट आउट दिए, सब ने स्टोरी लगाई। एक बार अपने दोस्त के चैनल के लिए भी लगा देते, तब तो मानते कि यार दोस्त दोस्त ना रहा। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या हुआ जनाब, क्या हुआ, सब खत्म हो गया। ये सिर्फ पैसे वालों को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पैसे वालों को। अगर कोई गरीब है या कोई मतलब मिडिल क्लास या कोई अपना चैनल शुरू कर रहा है, ये जिंदगी में सपोर्ट नहीं करेंगे, जिंदगी में। उन्होंने अपने सगे कजन को तो सपोर्ट नहीं किया, बाकी बातें तो छोड़ दी। देख लीजिए कितने लोगों से इन्होंने बुराई ले ली है, जब से रुकैया ने चैनल शुरू किया उसको किनारे कर दिया है। तो ये यही करते हैं, चैनल शुरू करिए, अगर आपको इनसे कटना है चैनल शुरू कर दो भाई, ये तुरंत आप कट जाओगे। ये कहेंगे नहीं हमें नहीं ब्लॉग मिलेना, हम फुटेज से आपको व्यूज नहीं देंगे। तो गाइस ये था हमारा एक प्यारा सा एपिसोड, कैसा लगा है, कैसा मेरा नजरिया लगा, कैसा हमारे फीडबैक लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब बैक टू बैक एपिसोड आएंगे, तो बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और एक चीज़ और बता दूं कि इनके अलावा बहुत सारी मुझे बातें करनी है आपसे, तो बस अब मैं सब सेट हो गया, अब धीरे धीरे आपसे बातें करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और अकबर अहमद ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज़रूरत है आपकी।